आगे चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो आपको एंटी एजिंग बनना है तो हमारे राशि जी तैयार है आपको सिखाने के लिए। सो आज का टॉपिक है एंटीऑक्सीडेंट के ऊपर, आप ध्यान से उसको समझिए, सीखिए। सो स्वागत है राशि जी आपका, आ जाइए। थैंक यू सो मच मैम, मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। और हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं? ऑल गुड, ऑल वेल, राइट। तो जैसा कि मैम ने बताया कि एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में आज का टॉपिक है। एंटीऑक्सीडेंट वर्ड हमने कई बार सुना है, कई जगह सुना है, कई लोगों से सुना है, लेकिन होता क्या है एक्चुअली में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो एंटीऑक्सीडेंट हमारे खाने में पाए जाने वाले नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं जो शरीर में फ्री फ्री रेडिकल्स को बेअसर करने में मदद करते हैं। और फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स वो पदार्थ होते हैं जो कि शरीर में स्वाभाविक रूप से होते हैं, लेकिन हमारी कोशिकाओं को, हमारी हेल्दी सेल्स को जो है वो हमला करते हैं और विभिन्न बीमारियों का वो कारण बन जाते हैं। यानी कि हमारे शरीर में जितने भी बैक्टीरिया और वायरसेस मौजूद होते हैं, तो फ्री फ्री रेडिकल्स, बैक्टीरिया जो है या वायरसेस को कम करने में एंटीऑक्सीडेंट्स जो है उनसे लड़ने में जो है हमारी सहायता करते हैं। और यही बैक्टीरिया और वायरसेस आगे बढ़ के जो है हमारी बीमारियों को और भी ज्यादा बढ़ाते हैं। और इससे क्या होता है, हमारी एज जो है वो हमारी एजिंग की जो है प्रक्रिया वो और भी ज्यादा तेज हो जाती है। तो फ्री रेडिकल से हमें बचना है। किस तरीके से बचना है? अपनी हेल्दी डाइट के थ्रू, यानी कि अपनी अगर हम देखें तो ये फ्री रेडिकल्स हमारे अंदर आते हैं हमारी ब्रीदिंग के थ्रू, या हमारे जो हम खाना पीना खा रहे हैं उसके थ्रू, जो हम केमिकल्स यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, उसके थ्रू हमारे अंदर ये जो है एलिमेंट्स जाते हैं और धीरे धीरे करके हमको और भी ज्यादा बीमार करते जाते हैं। तो अगर हम देखें तो फल और सब्जी अगर लेके आए आप, खासतौर से अगर आप अंगूर लेके आए या उसमें देखें व्हाइट कलर की परत जमी जमी होती है, वो पेस्टिसाइड्स होते हैं, बेसिकली वैक्स होते हैं अलग अलग तरीके से। वो हमारी बॉडी को जो है नुकसान करते हैं और धीरे धीरे हमको हमको और भी ज्यादा बीमार कर सकते हैं। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो हमारा मदद करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं एक ढाल बन के। और ये जो चीज ये जो हमारे अंदर जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनका हमारा प्रोटेक्शन करते हैं। तो हमारे शरीर को एंटीऑक्सीडेंट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स जो है विटामिन सी, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन और कुछ मिनरल्स जैसे कि मैग्नीज और सेलेनियम जो है वो इनमें मौजूद रहते हैं। और जो नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं वो फ्री रेडिकल्स को जो है बेअसर करते हैं। तो फ्री रेडिकल्स का हमारी बॉडी के अंदर रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब सवाल आता है एंटीऑक्सीडेंट्स हमको मिलते कहाँ से हैं? तो हम जो भी कुछ खा रहे हैं, अलग अलग रंग के फल सब्जी हैं, सलाद है, उनसे हमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिल सकते हैं, मिल जाते हैं। जैसे कि ब्रोकली अगर हम खाएं, टमाटर अगर हम खाएं, प्याज खाएं, लहसुन, सीताफल है, ग्रेप्स हो गए या पालक है, इस सब से जो है हमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिल रहे हैं। और एक बहुत बड़ा एलिमेंट है वाटर इनटेक। अगर हम वाटर इनटेक अच्छा रखेंगे तो वो बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, क्योंकि हमारे अंदर जो भी केमिकल्स जा रहे हैं वो फ्लश आउट करने का काम जो है वो करता है। इसके अलावा अनार के छिलकों में भी एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करें कि हम फल खाएं, सब्जी खाएं और फ्रेश खाएं। रखा हुआ खाने से उनके अंदर जो है केमिकल रिएक्शंस होते हैं और धीरे धीरे करके वो खराब होने की प्रक्रिया उनमें शुरू हो जाती है। इसके अलावा हम जो फ्रेश लेते हैं वो भी एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। बॉडी में जितने भी खराब सेल्स हैं, कहते हैं एक गलत सेल अगर बॉडी में होता है ना, वो धीरे धीरे करके बाकी सेल्स को भी खराब करता जाता है। तो फ्रेश हम लेंगे तो हमारी बॉडी से जो खराब सेल्स हैं वो धीरे धीरे करके निकालने की प्रक्रिया उसमें शुरू हो जाती है। तो वाटर इनटेक अच्छा रखें। अब एंटीऑक्सीडेंट्स अगर हमारे अंदर कम होते हैं तो हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? तो एंटीऑक्सीडेंट से जो है हमारा बुढ़ापा जल्दी आ जाता है, हमें जो है हम एजिंग हमारा फैक्टर शुरू हो जाता है जल्दी। और शरीर में जो है एनर्जी की कमी रहती है, एनर्जी लेवल हमारे लो रहते हैं, क्योंकि हम बार बार जब बीमार पड़ते हैं, कुछ लोगों को कोल्ड जल्दी हो जाता है, कुछ लोगों को कफ जल्दी हो जाता है। मौसम जब चेंज होते हैं, सीजन जब अलग अलग होते हैं, तो हमारी जो है इम्यूनिटी पावर जो है वो कम हो जाती है। तो हमें जो है इन सब चीजों से बचने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छे अच्छे लेने चाहिए। इसके अलावा स्किन पे भी असर दिखने लगता है, कुछ लोग को रैशेस हो जाते हैं, खुजली हो सकती है। तो आप जो है बढ़िया खाएं, अच्छा खाएं और हेल्दी खाएं। और इम्यूनिटी लेवल हमारे कमजोर हो जाते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम जो है हेल्दी खाएं, फ्रेश खाएं। और इसके अलावा वो चीजें खाएं जो कि हमें लगता है कि हमारे लिए फायदेमंद है। तो क्लब से मेरी जानकारी यहीं तक थी। और अपने रिजल्ट की बात करूं तो मैं यहाँ पे आई थी क्योंकि मुझे लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम थी, यानी कि मेरा लीवर जो है वो श्रिंक हो गया था। और श्रिंक हो गया था और ये फैटी लीवर से एक स्टेज ज्यादा की स्टेज थी मेरी।
क्योंकि मेरे बॉडी में जो है एनर्जी लेवल कम हो रहा था, और जो खाया पिया था वो पच नहीं रहा था, और धीरे धीरे करके हालत खराब हो रही थी। इस क्लब को मैंने ज्वाइन किया मेरी फ्रेंड के कहने से, और आज आपके सामने फिट और हेल्दी होके बैठी हूँ। एनर्जी लेवल जो बिल्कुल जीरो था वो अब जो है वो 100% हो गया है। ये मेरा बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हैं। ये मेरा बिफोर है, जिसमें कि मैं बहुत ही ज्यादा, मेरी स्किन की आप देख सकते हैं टोन बिल्कुल खराब हो चुकी थी। और इसके अलावा वीकनेस जो है वो बिल्कुल ही ऐसी थी कि बिल्कुल ऑलमोस्ट बैक पे थी, और आज आपके सामने फिट एंड हेल्दी होके बैठी हूँ। इसके अलावा बेटी का रिजल्ट है, जो कि आज 19 साल की है, उसने 15 किलो वेट लूज किया है, और आज अपनी हेल्थ को जो है एंजॉय कर रहे हैं। सो मेरी कोच का धन्यवाद, इस क्लब का धन्यवाद, जिन्होंने की मेरी मदद की है, और आज आपके सामने मैं फिट एंड फाइन होके बैठी हूँ। सो थैंक यू सो मच। और आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस जो है, आपकी कुछ की स्किन अच्छी होगी, कुछ का डाइजेशन अच्छा हुआ होगा, तो एक्सपीरियंसेस जो है वो मैम के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मुझे इतने ध्यान से सुनने के लिए, एंड ओवर टू यू मैम।